अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी का खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खूबसूरत लड़की का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से कि किस तरीके से एक चोर ने नमाज की अदायगी की और फिर अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत बादशाह की बेटी अता कर दी। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये वाक़या सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, वाक़या शुरू करने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की मैं तस्दीक नहीं करता, ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता, मायूस नहीं करता, उसके दर पे जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौट कर आता। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि ए बंदे मुझसे मांग। लेकिन दोस्तों, इंसान के पास, अल्लाह के बंदों के पास वक्त ही नहीं कि वो अल्लाह से मांगे। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो ज़ात तो बैठी है देने के लिए, लेकिन हम दुआओं के लिए अपने हाथ को उठाते ही नहीं। आपको बता दूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे वक्त में 3 चीज़ें होती हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जब कोई बंदा दुआ मांगता है तो ऐसे वक्त में अगर बंदे के हक में वो दुआ बेहतर नहीं होती तो अल्लाह ताला उस दुआ के बदले में उस बंदे को बेहतर अता करता है। ऐसे वक्त में हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हमारी दुआ से ज़्यादा हमें अल्लाह अता कर देता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कोई बंदा दुआ मांगता है और अल्लाह ताला को उसके मांगने का तरीका पसंद आ जाता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला दुआ कबूल करने में थोड़ी ताख़ीर करता है, लेकिन दुआ को ज़रूर कबूल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तीसरी चीज़ ये होती है, यानी अगर अल्लाह ताला हमारे आखिरत के लिए नेकी जमा करना चाहता है, यानी आखिरत के लिए अल्लाह अगर उन दुआओं को कबूल करना चाहता है तो वो उसका अजर जो है वो दुनिया में नहीं देता और आखिरत में उसका अजर हमें मिलेगा। तो ये तीनों सूरतों में दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी हम मायूस होते हैं। दोस्तों, अब आप सभी को वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ कि किसी मुल्क का एक बादशाह जो था वो बड़ा ही नेक और परहेजगार था। जैसा बाप था वैसे ही उसने अपनी बेटी की तरबियत की थी। बेटी जो थी वो निहायत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो उसको देखता रह जाता। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी की तरबियत जो की थी वो इस्लामिक तरीके से की थी। बेटी अपने बाप की तरह नेक और परहेजगार थी। ऐसे वक्त में बादशाह को ये चिंता सताने लगी कि मैंने अपनी बेटी की तरबियत जो है वो इस्लामिक तरीके से की है, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार है। ऐसे वक्त में उसका शौहर जो है वो भी नेक और परहेजगार होना चाहिए। मैं बादशाह हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे वक्त में मेरे पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो मेरी बेटी के लिए बेहतर शौहर की। और इसी सोचो फिक्र में वो था कि तभी उसने अपने दरबार में ये ऐलान करवा दिया और अपने सिपाहियों को ये बात कह दी कि हमारे शहर के अंदर जो सबसे बड़ी जमा मस्जिद है उस जमा मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और मस्जिद में देखना कि जो सारी रात अल्लाह की इबादतें कर रहा हो, जो कि नमाजें पढ़ रहा हो, इबादतें कर रहा हो, ऐसे वक्त में तुम उसके ऊपर सारी रात नज़र रखना और जब सुबह फजर का वक्त आए तो ऐसे वक्त में फजर की नमाज के बाद तुम उस बंदे को मेरे पास ले आना। दोस्तों, बादशाह के हुक्म पर सिपाही जो थे वो ईशा की नमाज के वक्त जो थे वो मस्जिद के बाहर जाकर छुप कर खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे उस नमाजी का जो कि बड़ा ही नेक और परहेजगार हो। ऐसे वक्त में दोस्तों ईशा की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आने लगे। दोस्तों, उन्हीं नमाजियों में से एक शख्स जो था जो कि चोर था और उसने आज इरादा कर रखा था कि वो आज जमा मस्जिद के अंदर ही चोरी करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे ही मस्जिद में जाऊंगा तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और इसीलिए उसने अपना हुलिया जो था वो पूरा नमाजी वाला बना लिया, अच्छी टोपी पहन ली, साफ सुथरा सा कपड़ा पहन लिया और मस्जिद में दाखिल हो गया। सिपाहियों की जो नज़र थी वो तमाम नमाजियों के ऊपर बनी हुई थी। सारे सिपाही छुप कर देख रहे थे कि कौन अंदर जा रहा है और कौन मस्जिद से बाहर आ रहा है। ऐसे वक्त में ये जो चोर था वो भी मस्जिद के अंदर नमाज के बहाने दाखिल हो गया और किसी को इसके ऊपर शक ना हो इसीलिए नमाज की अदायगी भी करने लगा। दोस्तों, तमाम के तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने ईशा की नमाज को अदा किया और सब के सब नमाजी जो थे वो मस्जिद से बाहर आने लगे। सिपाहियों की जो नज़र थी वो हर नमाजी के ऊपर बनी हुई थी। सिपाही जो थे वो ये बात सोच रहे थे कि तमाम के तमाम जितने भी नमाजी थे वो सब के सब मस्जिद से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक नमाजी जो कि मस्जिद में गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया, ज़रूर वो नेक और परहेजगार होगा, तभी तो वो मस्जिद में रुक गया। दोस्तों, ऐसे वक्त में ये जो चोर था नमाज की अदायगी करने के बाद मस्जिद के सहन में जाकर एक कोने में छुप गया और पूरे तरीके से रात होने का इंतज़ार करने लगा और मौके की फिराक में बैठ गया कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं मस्जिद में चोरी करूंगा और फ़ौरन ही मस्जिद से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये नहीं जानता था कि अगले ही सुबह इसके साथ क्या होने वाला है। आप सभी को बता दूं कि ये चोरी करने के इरादे से सहन में बैठा हुआ था और तमाम सिपाहियों की जो नज़र
थी वो भी इसके ऊपर बनी हुई थी। ऐसे वक्त में दोस्तों सिपाही पूरी रात जो थे वो शख्स का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी अचानक पूरी मस्जिद जो थी वो खाली हो गई। तो मस्जिद के जो इमाम साहब थे उन्होंने बाहर से आकर मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे वक्त में सिपाहियों को और यकीन हो गया कि वो बड़ा ही नेक और परहेजगार शख्स है, तभी तो मस्जिद में रुक गया है और मस्जिद का दरवाजा भी बंद हो चुका है। इसका मतलब वो रात भर अल्लाह की हम्द सना को बयां करेगा, अल्लाह को राजी करेगा। दोस्तों जैसे ही चोर को ये महसूस हुआ कि मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, तो चोर के तो पसीने छूट गए और वो ये सोचने लगा कि मैं अब कैसे चोरी करूंगा और अगर मैं चोरी करूंगा तो मस्जिद में से बाहर कैसे आऊंगा। अब उसके इरादे के ऊपर पानी फिर चुका था, वो अब बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। वो सारी रात जो था वो अकेला ही सहन में पड़ा रहा। दूसरे जानिब सिपाहियों को ये महसूस हो रहा था कि वो जो बंदा है वो बड़ा ही नेक है, इसीलिए मस्जिद में अल्लाह ताला की हम्द सना को बयां कर रहा है, मस्जिद से बाहर नहीं आया, जरूर हम इसी बंदे को बादशाह के पास ले जाएंगे। ऐसे वक्त में दोस्तों सुबह फजर का वक्त आया, तमाम के तमाम जितने भी नमाजी थे वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरी जानिब ये जो चोर था इसने भी ये सोचा कि मैं नमाज की अदायगी करता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं रात में यहाँ क्यों रुका था। और इसी इरादे से उस चोर ने फजर की नमाज को अदा किया और फिर नमाज की अदायगी करने के बाद वो मस्जिद से बाहर आने लगा तो फौरन ही सिपाहियों ने यानी पुलिस वालों ने उसे जाकर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे बादशाह के पास ले गए और बादशाह को सारा हाल सुना दिया। ये वो शख्स है जो इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ था और उसके बाद सारी रात ये मस्जिद में रहा, अल्लाह की इबादतें करता रहा, अल्लाह को राजी करता रहा और सुबह फजर में ये मस्जिद से बाहर आया। ऐसे वक्त में हमें ये बड़ा ही नेक और परहेजगार लगा, इसीलिए हम आपके पास इसे लेकर आ गए। बादशाह ने सिपाहियों की जब इन बातों को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा मचलने लगा और फ़ौरन ही उसने सरेआम ये ऐलान करवा दिया कि मैं अपनी बेटी का निकाह जो है वो इस नेक परहेजगार शख्स से करूँगा। दोस्तों जैसे ही उस चोर ने इन बातों को सुना उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो ये सोचने लगा कि मस्जिद में सिर्फ मैं दिखावे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, ऐसे वक्त में मुझे अल्लाह ताला ने इतना अता किया, यकीनन अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा अता करने वाला है। और फिर जो बंदा दिखावे की नमाज को अदा नहीं करता होगा, जो सच में नमाज की अदायगी कर रहा होगा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उसको कितना अता करता होगा। इन्हीं बातों को सोचकर फौरन ही उस चोर ने तौबा कर ली और फिर दोस्तों उसके बाद वो सच्चा और पक्का मुसलमान भी हो गया और उसका निकाह जो था वो बादशाह की बेटी से हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से एक चोर जो था वो सच्चे रास्ते पर आ गया। यकीनन ये नमाज का एक बड़ा करिश्मा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें उसके दर पर जाना चाहिए और उससे मांगना चाहिए, क्योंकि वो अता करने वाली ज़ात है, वो ज़रूर अता करेगी। और वैसे भी अल्लाह ताला ने बिना मांगे हमें इतना कुछ अता कर रखा है, तो अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें कितना अता करेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा।